गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री का अपना सॉलिड स्टेट का चैप्टर हमने शुरू कर रखा है और आज का जो वीडियो लेक्चर हम कंप्लीट करने जा रहे हो आपका फिफ्थ है, पांचवा वीडियो लेक्चर है। पार्ट 5 को हम पूरा कर देंगे। इससे पहले सॉलिड स्टेट जो चैप्टर हमने कर रखा है, इसमें सॉलिड की डेफिनेशन वगैरह जो आपके होमवर्क में हमने देखा भी है, कई बच्चों का होमवर्क कंप्लीट भी नहीं है, तो अपना होमवर्क अगले संडे को कंप्लीट कर लेंगे। और आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो है आपका क्लोज पैक स्ट्रक्चर इन क्रिस्टल। हम क्रिस्टल में क्लोज पैक स्ट्रक्चर को समझेंगे, मतलब क्रिस्टलों का निबिड़ संकुलन। मतलब जो एक क्रिस्टल बनता है तो एक क्रिस्टल के बनने में उसके जो पार्टिकल होते हैं, उसके जो अवयवी कण होते हैं, वो एक दूसरे के पास पास आते हैं, एक दूसरे के साथ त्रिविमीय संरचना को पूरा करते हैं। त्रिविमीय का मतलब XYZ तीनों विमाओं में, तीनों डायमेंशंस में कंप्लीट होते हैं और इस तरीके से पैक होते हैं, एक दूसरे के इतना पास पास आ जाते हैं कि उनमें रिक्त स्थान, उनमें जो वैकेंट स्पेस है वो कम से कम रह जाए। इसी को हम क्या बोल देंगे, क्लोज पैकिंग या फिर निबिड़ संकुलन। कि इतना पास आ जाए कि रिक्त स्थान कम से कम रह जाए, उनमें वैकेंट स्पेस ना के बराबर रहे और ऐसा अरेंजमेंट ले जाए जिससे वो अपने आप को स्टेबल रख पाए। तो डेफिनेशन इसके लिए हमें क्या लिखनी है, जो आपके सामने है स्क्रीन पर। इन सॉलिड द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर क्लोज पैक्ड लिविंग द मिनिमम वैकेंट स्पेस। इट अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल नोन एज क्लोज पैकिंग ऑफ द क्रिस्टल्स। हिंदी में इसे कंप्लीट करेंगे कि ठोसों में अवयवी कण इस प्रकार से व्यवस्थित हों कि उनमें कम से कम रिक्त स्थान शेष रह जाए। इट अरेंजमेंट और इस प्रकार की व्यवस्था को हम निबिड़ संकुलन, क्रिस्टलों का निबिड़ संकुलन कहते हैं। ठीक है, ये हम डेफिनेशन कर लेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। अब उसके बाद हमें स्टार्ट करना है कि जो क्रिस्टल हमने कहा कि तीनों विमाओं में कंप्लीट होता है XYZ, मतलब उसमें जो पार्टिकल होते हैं वो नीचे भी होते हैं, उसके ऊपर भी होते हैं, उसके साइड में भी होते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि वो तीनों डायमेंशंस में, वो तीनों विमाओं में कंप्लीट होता है। तो इन तीनों विमाओं में जाने के लिए उसे स्टेप बाय स्टेप काम करना होता है। तो एक क्रिस्टल की जो पैकिंग होती है, एक क्रिस्टल का जो संकुलन होता है, वो 3 स्टेप 3 तरीक़ों से कंप्लीट होता है। उसमें हम उसको एक एक स्टेप बाय स्टेप पूरा कंप्लीट करेंगे। क्रिस्टल क्लोज पैकिंग इन 3 स्टेप। फर्स्ट इज ए क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। सेकेंड क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन एंड क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। मतलब 1 डायमेंशन का मतलब निबिड़ संकुलन 1 विमा में, निबिड़ संकुलन 2 विमा में, निबिड़ संकुलन 3 विमा में। क्लोज पैकिंग का मतलब हमने ऊपर लिखा है, इसको हम निबिड़ संकुलन कह रहे हैं। और 1 डायमेंशन का मतलब 1D मतलब 1 विमा, 2D इसका मतलब 2 विमा, और इसको हम क्या बोलेंगे 3D। ओके, अब 1 डायमेंशन का मतलब क्या हुआ, हमारे पास जो डायमेंशन है वो कंप्लीट कितनी है, X, Y और Z, 3 ही तो विमाएँ होती हैं। जैसे ये X, ये Y डायमेंशन, और जो ऊपर सामने वाली जिसको हम ऐसे दिखाते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे Z डायमेंशन। 3 डायमेंशन होती है। तो इसमें कंप्लीट कैसे होगा, पहले वो 1 विमा में कंप्लीट होगा, फिर वो 2 विमाओं में कंप्लीट होगा, और फिर 2 विमाओं के साथ साथ जब 3 में कंप्लीट हो जाएगा तब एक क्रिस्टल लैटिस, एक क्रिस्टल तैयार कर लेगा। ठीक है, अब एक एक को करके समझते हैं। अब जो क्लोज पैकिंग होती है वो स्टेप फर्स्ट आता है आपका 1 डायमेंशन। मतलब इसमें क्या रहेगा, जो आपकी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, जो अवयवी कण है, वो 1 डायमेंशन में, मतलब जैसे हमने माना कि वो X डायमेंशन में एक दूसरे के साथ जुड़ते जा रहे हैं। दूसरा डायमेंशन नहीं है, एक ही विमा का उपयोग करेंगे, दूसरी डायमेंशन की यूज़ नहीं करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के बाद एक जुड़ता चला जाता है एक विमा में। मतलब एक तीर की, एक एरो के अकॉर्डिंग एक रो बना लेता है। ठीक है, एक के बाद एक, और एक दूसरे से सटे हुए क्लोज पैकिंग के अकॉर्डिंग पूरा कर रहे हैं अपना काम। मतलब एक दूसरे से अच्छे से संकुलित भी है और एक ही विमा में कंप्लीट हुए, मतलब एक क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या, इसका सहसंयोजक संख्या, सहसंयोजक संख्या याद रखनी पड़ेगी, जिसको हम क्या बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या, इसको एक बार मैंने ऊपर नोट में डाला है, उसको देख लेते हैं। द नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम
या पार्टिकल, एटम मीन्स पार्टिकल, टचिंग पार्टिकल एटम टू एनी अदर कंस्टिट्यूएंट एटम इन क्रिस्टल इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। मतलब वो अव्ययी कणों की संख्या या वो परमाणु की संख्या जो कंस्टिट्यूएंट एटम जो हमने एक निश्चित जिस परमाणु की बात करनी है उससे छूने वाले जितने भी परमाणु की संख्या उसे हम क्या बोल देंगे, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये तो आप समझने की बात। अब समझने के बाद क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन के लिए हमें क्या निकालना था, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब इस कोऑर्डिनेशन नंबर में हम क्या करेंगे, ये कोऑर्डिनेशन नंबर जैसे हमने बीच का एक पार्टिकल ले लिया, ठीक है, एक के बाद एक पार्टिकल है। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हम कैसे कंप्लीट करेंगे, इसका सहसंयोजक संख्या, मतलब इसको छूने वाले कितने गोले, एक परमाणु को हमने मान लिया, इसको छूने वाले कितने गोले, एक ये और दूसरा ये। तो मतलब किसी भी एक गोले को छूने वाले कितने गोले हो सकते हैं, एक और दो। जैसे मान लो कि अगर हम इसको लेते हैं तो इसको भी छूने वाले कितने हो जाएंगे, एक और दो। मतलब हर एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, हर एक अव्ययी कण के सहसंयोजक संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी, 2 होंगी। अगर हम किसकी बात कर रहे हो, 1 डायमेंशन की। ओके, अब उसके बाद क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। अब 2 डायमेंशन का मतलब हमने एक्स को तो कंप्लीट किया ही है, अब एक्स के साथ साथ हम कौन सी डायमेंशन भी कंप्लीट करेंगे, हम वाई डायमेंशन को। मतलब एक्स की विमा तो हम चलाएंगे और एक्स की विमा के साथ किस में भी आ जाएंगे, वाई डायमेंशन में। अब ये जो क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन है ये 2 तरीके से कंप्लीट हो जाती है। 2 तरीके से का मतलब इसको 2 रास्तों से पूरा कर सकते हैं, इन 2 वेज। फर्स्ट इज 2D स्क्वायर पैकिंग, सेकेंड इज 2D हेक्सागोनल पैकिंग। अब इसको स्क्वायर पैकिंग क्यों कहा है, इसको हेक्सागोनल पैकिंग क्यों कहा है, इसको हमें वर्गीय संकुलन क्यों कहते हैं, 2 विमीय वर्गीय संकुलन, और इसको हम 2 विमीय षटकोणीय संकुलन क्यों कहते हैं, षटकोणीय संकुलन, हिंदी मीडियम वाले भी कर लेंगे। इसको वर्गीय संकुलन और इसको षटकोणीय संकुलन क्यों कहते हैं, इसका भी पता लगाएंगे। अब हमने पहली बात क्या किया, 2 डायमेंशन जो हमने कंप्लीट किया है, ये 2 डायमेंशन 2 विमाओं में कंप्लीट होगा, एक्स में भी और वाई में भी। एक्स का हमने ऊपर किया है, अब इसके बाद दूसरा स्टेप तो शुरू हो जाएगा कि हमें वाई में भी कंप्लीट करना है। तो हमने नीचे डायग्राम बना रखे और हमने ये भी पहले बताया कि 2 तरीके से पूरे हो सकती है। फर्स्ट 2D स्क्वायर पैकिंग। अब 2 तरीके कौन से, जैसे हमने एक विमा पूरी कंप्लीट की है, वो जैसे ऊपर की थी, ठीक है, ये हमारी एक विमा चल रही है, ये एक्स विमा चल गई। अब दूसरी जो हमें एक्स का काम पूरा कर दिया, अब हमें किस तरफ आना है, वाई में। तो वाई के लिए हम 2 तरीके से लगा सकते। अगर हम जैसे कि मान लिया कि हमारे पास बॉल है और एक जो बॉल की हमने लाइन बनाई है, उस बॉल की लाइन के नीचे वाली बॉल की लाइन को एज इट इज जैसी ऊपर वाली रखी वैसे की वैसी नीचे वाली पे रख दी, ऐसा का ऐसा रख दिया। और जैसी ये थी वैसी की वैसी हमने किसको कर दिया, तीसरे को रख दिया, ठीक है, और ऐसे हमने चौथे कर दिया। मान दिया कि हमने ये ए प्रकार की लाइन बनाई थी, ठीक है, तो ये लाइन भी किस प्रकार की हो गई, ए प्रकार की। ये लाइन भी किस प्रकार की हो गई, ए प्रकार की। और ये लाइन भी किस टाइप की हो गई, ए टाइप की। मतलब इसमें कौन से टाइप का काम चलेगा, इसमें ए, ठीक है। अब इसको हमने 2D स्क्वायर पैकिंग क्यों कहा, अगर हम इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जान लें, अगर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका सहसंयोजक संख्या को हम पता लगा लें, सहसंयोजक संख्या का पता लगा ले, तो बात समझ में आ जाएगी हमने इसको स्क्वायर पैकिंग क्यों कहा। स्क्वायर पैकिंग इसको हमने इसलिए कहा है कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर रहे थे कि हमें किसी भी एक पार्टिकल को लेना पड़े, जैसे हमने इस पार्टिकल को ले लिया, अब इसको छूने वाले कौन कौन है, 1 2 3 और 4, ये छूएंगे, ठीक है। अब इसको छूने वाले 4 पार्टिकल है, अगर इन 4 पार्टिकल के केंद्र, इनके सेंटर, इनको हम टच कर दें तो क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर फॉर्म हो गया। इसीलिए इसका नाम क्या कर देंगे, स्क्वायर पैकिंग, एक वर्ग बन जाता है, इसीलिए इसका नाम वर्गीय संकुलन कहलाता है, ठीक है। ये काम हो जाएगा। क्या क्या करना था,
इसमें ए प्रकार का अरेंजमेंट होता है। अरेंजमेंट किस प्रकार का, व्यवस्था किस प्रकार की होगी, ए प्रकार का, क्योंकि एक लाइन एक ही, जब वैसे की वैसी दूसरी रखी, फिर वैसे की वैसी तीसरी, तो अरेंजमेंट व्यवस्था जो इसकी है वो ए प्रकार की। जो इसका संयोजक संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। यहाँ पर कितना लिया था, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2। ये याद रखने की चीज़ है, कोऑर्डिनेशन नंबर में 2 रखना है। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4। और इसको स्क्वायर पैकिंग क्यों का है, क्योंकि अगर इन सारे सेंटर को आपस में मिला दिया जाए, जो इसको टच करते हैं, टचिंग नियरेस्ट टचिंग पार्टिकल को अगर इनके सेंटर को मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर बनेगा। और इस क्योंकि इसको घेरे हुए जो पैक करते हैं वो इस स्क्वायर, एक स्क्वायर शेप में पैक करते हैं, इसलिए इसका पैकिंग का नाम क्या रख देंगे, 2D, क्योंकि 2 डायमेंशन है और 2D स्क्वायर पैकिंग, या एक वर्ग बन जाता है, इसलिए वर्गीय संकुलन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अपना 2D हेक्सागोनल। एक लाइन आपकी सेट कर दी एक्स डायरेक्शन में, सेम टू सेम। अब इसको जैसे सेट किया था, अब इसमें क्या, इसमें तो हमने ऊपर वाले के जैसी नीचे वाली को रखा, ठीक है। अब इसमें क्या, इसके ऊपर वाले की जो रिक्त स्थान है, जो इसके डिप्रेशन है, इन डिप्रेशन में हमने किसको रखा है, सेकंड वाले का। मतलब हमने क्या किया कि हमने एक लाइन एक्स की ये बना दी। पहले में तो हमने क्या किया था, इसमें तो हमने जैसा ऊपर रखे थे वैसे के वैसे नीचे रख दिए थे। इसमें हमने क्या कर रहे हैं, इसके जो डिप्रेशन है, मतलब हमने जैसे लड्डू एक के ऊपर दूसरा सेट करने, तो हम इस तरीके से करेंगे तो वो लड्डू बिखरेंगे नहीं, क्योंकि रिक्त स्थानों में चले जाएंगे। और ऐसे हम तीसरी लाइन तैयार कर लेंगे, ठीक है। तो मतलब हमने क्या किया, अब की बार जो वैकेंट जो डिप्रेशन बचे थे, उन डिप्रेशंस के अपने दूसरी लाइन को तैयार कर लिया। मतलब फर्स्ट लाइन ए थी तो सेकंड लाइन थोड़ा डिफरेंट है, वो उनके डिप्रेशन में जा चुकी है, इसको बी। फिर हमने जो फर्स्ट लाइन थी उसी को वापस रिपीट किया, फिर हमने बी को वापस रिपीट किया। मतलब अरेंजमेंट कौन से टाइप का हो गया, तो आपका जो अरेंजमेंट है, जो आपकी व्यवस्था है, वो तो हो जाएगी ए बी एंड ए बी, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर का पता लगाना है। कोऑर्डिनेशन नंबर किसी भी एक पार्टिकल को लेना है। ये एक पार्टिकल इसको भी टच करता है, इसको भी टच करता है, इसको भी टच करेगा, इसको भी टच करेगा और इसको भी टच करेगा। कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। हमने एक बात करनी थी, हेक्सागोनल पैकिंग क्यों का है, क्योंकि इसके सेंटर को अगर मिला दें तो कैसी से बन जाएगी, बहुत अच्छी बनी है। डायग्राम आप भी सुंदर बनाओगे, ठीक है। ये देखो हेक्सागोनल, एक षटकोणीय व्यवस्था तैयार हो गई। मतलब इसको पैक करने वाले कितने पार्टिकल, 6 और 6 मिलकर कैसी व्यवस्था बनाते हैं, हेक्सागोनल षटकोणीय व्यवस्था बनाते हैं। इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, षटकोणीय संकुलन, ठीक है। तो ये 2 प्रकार के अरेंजमेंट हो गए, दोनों में डिफरेंस आपको करने हो, इसका भी ध्यान में रखना है। डिफरेंस किसके बेस पर, इनके अरेंजमेंट, कोऑर्डिनेशन नंबर, संयोजक संख्या के आधार पर। और इसमें ये भी बता सकते हैं क्या, अभी यहाँ पर जो आपकी रिक्तियाँ हैं वो अधिक है। रिक्तियाँ मतलब इसके जो वॉइड्स, जो खाली स्थान है वो ज़्यादा है, जबकि यहाँ पर क्या है, खाली स्थान कम है। तो वैकेंट पोजीशन यहाँ पर कम मिलेगी। जितनी कम वैकेंट पोजीशन होगी, जो आपका क्रिस्टल बनेगा वो इतना ही स्ट्रॉन्ग, उतना ही स्टेबल तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 डायमेंशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ओके। अब उसके बाद हम करेंगे क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। तो 3 डायमेंशन में हम पढ़ेंगे BCC, SCP एंड FCC। FCC का दूसरा नाम CCP भी देते हैं। क्या है, इनको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। लेकिन उससे पहले जो आज हमने कंप्लीट किया है उसको भी कंप्लीट ढंग से करना है। और आप जो नोट्स बना रहे हैं, कई बच्चों ने बहुत अच्छे बनाए, पर कुछ में कुछ गलतियां रह गई हैं, वो भी ध्यान देंगे। और ये लो कंप्लीट, क्योंकि आप कई बार कह देते हो कि हमें कंप्लीट दिखाई नहीं पड़ा, तो इसको आप पॉज कर सकते हो यहीं पर, ओके, ठीक है। अब क्या, जो आज का टॉपिक हो गया उसमें हमने पैकिंग को कंप्लीट किया। तीसरी इंपॉर्टेंट पैकिंग आने वाली है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी के बेस, इसी को कंप्लीट करने के लिए हमने ऊपर वाली 2 कंप्लीट किए, तो इसलिए अपने आप में अब एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाती है, ठीक है। 2 डायमेंशन को अच्छे से समझना है। और हिंदी मीडियम में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ सकता है, ओके। बाकी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।